कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लाइट सीधे मेरे ऊपर है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो ज़रा आवाज़ करके यस कह दीजिएगा ज़रा जोर से, बस ठीक है, ठीक है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच के नाम से जाना जाता हूँ हिंदुस्तान और लगभग 90 देशों में, और मैं विभिन्न कंपनियों के लिए प्रोग्राम करता हूँ कि वो अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, बिज़नेस को मल्टीप्लाई कैसे करें। आप जान के हैरान होंगे क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, आंकड़े कलेक्ट करता रहता हूँ, हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चैलेंज से गुजरता है। इसका कारण ये है कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है। और अगर जो लोग कहते हैं कि फाइनेंस में किस्मत का रोल है, तो मैं आपको बता दूं फाइनेंस में किस्मत का रोल बहुत कम है, राइट प्लानिंग और राइट स्ट्रैटेजी का रोल है। और जिन लोगों ने भी मेरे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया है पिछले 20 सालों में, उनकी टोटल प्रोडक्टिविटी, उनकी सेल, उनकी परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल और कुछ ऐसे भी आंकड़े हैं मेरे पास जो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए हैं, क्योंकि ये सारे रिसर्च वाले आंकड़े हैं। वो कौन से लोग हैं जिनकी इनकम मल्टीप्लाई होती जाती है रिसेशन के बावजूद, प्रेशर के बावजूद, तकलीफ के बावजूद, वो इनकी इनकम मल्टीप्लाई होती जाती है। तो पहला चीज़ जो निकल कर आया है फाइनेंस को मल्टीप्लाई करने के मामले में, क्योंकि जीवन की 3 प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है आपकी हेल्थ, दूसरा है आपके रिश्ते और तीसरा है आपका फाइनेंस। हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, रिश्ते ठीक नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और फाइनेंस की कमर टूटी है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो जिन लोगों ने भी, जिन 10% लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल की है, आर्थिक संपन्नता हासिल की है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने इसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। 1 साल की प्लानिंग नहीं होती है ये, 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक की प्लानिंग होती है। एक आंकड़े ये बताते हैं कि एक आदमी को आर्थिक संपन्नता पाने के लिए 22.5 साल का समय लगता है, अगर वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप प्लान करे। उसमें प्लानिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसके माइंड में 24 घंटे ये पिक्चर चलनी चाहिए कि मुझे फाइनेंशियली कहाँ पहुँचना है। किसी भी गोल को पाने के लिए उसकी पहले पिक्चर माइंड में चलनी बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रम्प, जरा टाइप कीजिएगा गूगल में तो आपको मिलेगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल स्टेट का जो टाइकून है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, छोटे से एक इन्वेस्टमेंट से उसने स्टार्ट किया था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी तरह डिज्नीलैंड, मिस्टर डिज्नी जिसने डिज्नीलैंड बनाया, आप जान के हैरान हो जाएंगे 7 बार ये आदमी बैंकक्रप्ट हुआ, 1 बार नहीं 7 बार। और जब इससे पूछा गया कि भैया तुम 7 बार बैंकक्रप्ट हुए हो, तो इससे कहा गया मैं आर्थिक रूप से बैंकक्रप्ट हुआ हूँ लेकिन मेरा आत्मविश्वास अभी बैंकक्रप्ट नहीं हुआ है। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करनी है, फाइनेंशियली सही जगह अपने आप को पाना है, तो आपके माइंड में नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स की एक पिक्चर चलनी चाहिए कि आज से 20 साल बाद अगर मैं काम ना करूं तो मेरे पास कितना फंड्स होना चाहिए, ताकि मेरे उस समय के खर्चे को अगर मुझे मेंटेन करना है बिना काम किए तो वो खर्चे मेरे कैसे मेंटेन हो सके। केवल 10% लोग होते हैं जो टॉप पे पहुंच पाते हैं, बाकी लोग केवल सर्वाइव करते हैं। ये 90% और टॉप 10% लोगों की सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो पहली चीज मित्रों, चाहे आप एक शॉप लेके बैठे हों, चाहे आप ऑफिस लेके बैठे हों, चाहे आप बहुत बड़ा ऑफिस लेके बैठे हों, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा क्यों ना हो, आप जरा ध्यान से देखिए कि जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उससे आप थोड़ा अलग हो या नहीं हो। 3 मेन चीज होती हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती हैं। बहुत से लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, बहुत से लोग प्रॉपर्टी डीलिंग की शॉप है जिनकी, बहुत से लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन आपके पास 3 ऐसी कौन सी खास बात है जो मार्केट से आपको अलग करती है। वो 3 खास बात ही आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करती जाएगी। पहली खास बात यह है कि आपके ऑफिस में जो आता है या आती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मैं पहला वर्ड बोलूंगा, मैं चाहूंगा आप जोर से दूसरा वर्ड बोलें अगर आपने सुना होगा तो। अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले 4 सेकंड में कस्टमर ये पता लगा लेता है कि उसको आपके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है। गजब के आंकड़े, आपकी बोलचाल, आपका पहनावा, आपकी ड्रेसिंग, मतलब मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं देखना नहीं चाहूंगा एज अ प्रोफेशनल, एज अ कंसल्टेंट, मैं आपको देखना नहीं चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं और आपकी ड्रेसिंग उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि आज की जमाने में आउटर लुक बहुत मायने रखता है। पहले 4 सेकंड में कस्टमर आपसे ये पता लगा लेता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं या नहीं है। तो जरा आप अपनी दुकान को या अपने ऑफिस को देखिए और विजुलाइज कीजिए कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां आपको बदलने की जरूरत है। आप हैरान हो जाएंगे, मुझे कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है ये आंकड़ा, आप हैरान हो जाएंगे 50% हमारे एम्प्लॉय काम के होते हैं, 50% काम के नहीं होते। 50% तब काम के होते हैं जब आप ऑफिस में घुसते हैं। जैसे ही आप ऑफिस में घुसेंगे आप देखेंगे वो तुरंत हिलना डुलना शुरू कर देंगे क्योंकि बॉस आ गए हैं। तो ये 50% केवल बैठ के सैलरी लेते हैं
और एक आंकड़े ये बताते हैं कि एक सेल्स का बंदा सुबह 10 से लेके 5 बजे तक केवल 90 मिनट अपने कस्टमर के साथ फेस टू फेस बात करता है। यानी अगर उसको सैलरी मिलनी चाहिए तो केवल 90 मिनट की मिलनी चाहिए, मिलती पूरी दिन की है। तो पहली चीज मित्रों, आप जरा पता लगाएं कि अगर आपको साल भर साल अपनी टर्नओवर, जैसे हमारे स्कूल में जब हम पास करते तो हमारी रिजल्ट आती थी, मैं साल के अंत में वो हमारा रिजल्ट बता देता था हमने साल में कैसी परफॉर्मेंस की। बिजनेस में जो रिजल्ट है वो बैलेंस शीट है कि साल में आपकी बैलेंस शीट मिनिमम 15 से 20% जंप की या नहीं की, और रियल स्टेट में तो ये जंप हाई जंप हो जाता है अगर ठीक से काम किया जाए। तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपका रिजल्ट है। अगर आपकी बैलेंस शीट नहीं बढ़ रही है, अगर आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है, अगर आपकी सेल नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बाहर में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सेटअप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। हमारे इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कैश फ्लो की क्राइसिस। और कैश फ्लो की क्राइसिस अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, 6 महीने का कैश फ्लो अगर आपके पास मैनेज नहीं है, तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको 2-3 चीज देखनी है, मेरा स्टाफ कितना एफिशिएंट है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, अगर आपके ऑफिस की टेलीफोन की घंटी 4 बार से ज्यादा बजती है तो उसको बैड कंपनी माना जाता है। यानी 4 बार घंटी बजी मतलब यहाँ पर कोई दम नहीं है, बस हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो आपके पास हमें जाना पड़ेगा। नियम ये होना चाहिए, जैसी घंटी बजी आपके ऑफिस में जो रिसेप्शनिस्ट है उसको पहली घंटी में उठाना चाहिए, या तो फिर उसको ऐसा म्यूजिक सुनाना चाहिए ताकि थोड़ी देर तक कस्टमर होल्ड पे रहे। तो आपको सबसे पहले अपने ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है कि मेरा माहौल कैसा है, मेरे सेल्स के स्टाफ कैसे हैं, मेरी पूरी टीम कैसी है। सेल्स का काम केवल वही कर सकता है जिसको बेचने का जुनून हो। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बेचने के लिए हुनर की कम जरूरत पड़ती है, हौसलों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है, हुनर की जरूरत नहीं है बेचने के लिए, हुनर तो बाद में आता है, पहले हौसला आता है। पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरा टारगेट है कि महीने का या वीक का मुझे इतने फ्लैट्स किसी भी तरह निकालने ही निकालने हैं। और वो टारगेट तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने माइंड में उसको देखना शुरू नहीं करेंगे। मुझे अभी भी याद है वो घटना जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आपने सुना होगा बाटा शू कंपनी की एक बड़ी पुरानी कहानी है, आप पहनते भी होंगे बाटा शू। बाटा शू ने जब पहली बार अपने जूते लॉन्च किए तो सबसे पहले उन्होंने एक सेल्समैन को भेजा अफ्रीका में जूते बेचने के लिए। आप जानते हैं अफ्रीका में लोग कपड़े नहीं पहनते तो जूते क्या पहनेंगे। उसको पता नहीं था अफ्रीका की मार्केट क्या है। वो अफ्रीका चला गया, उसने जाकर देखा कि लोगों के शरीर पे कपड़े नहीं है तो वो जूते क्या पहनेंगे। तो उसने अपने मालिक को लिखा कि मैं वापस उसी जहाज से आ रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में एक नियम काम करता है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, या तो परफॉर्म करो या पेरिश करो। यहाँ सिंपैथी नाम की कोई चीज़ नहीं चलती है। 2 महीने का टारगेट दिया जाता है, टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो घर जाओ, क्योंकि हम चैरिटी करने नहीं बैठे हैं। बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट, बिजनेस का मतलब है हाई सेल, बिजनेस खराब होने का मतलब है लो सेल, बिजनेस अच्छा होने का मतलब है हाई सेल, बीच में और कुछ नहीं होता है। तो वो वापस आया, उसको सीधा निकाल दिया गया। एक बंदा जिसको बेचने का हुनर नहीं आता था, उसने अपने बॉस से कहा सर मुझे एक चांस दिया जाए, शायद मैं बेच दूं, और अगर नहीं बेच पाया तो वहीं रह जाऊंगा, यहाँ आकर फिर अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। तो वो बंदा गया और उसने क्या किया आप देखिए, जो मैं अक्सर सेल्स की ट्रेनिंग में हमारे सेल्स के एग्जीक्यूटिव को बताता रहता हूँ। आपकी लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे सेल्समैन की दिखती है, और हमारा सेल्समैन जब कस्टमर से बात करेगा वो फीचर की बात करेगा, सर पंखा ये लगा है, नल ये लगी है, गेट ये लगा है। मेरा कस्टमर केवल 4 बात जानना चाहता है, मैंने इतने पैसे दिए, 4 साल बाद अगर मैं बेचूंगा तो इसका मार्केट रेट क्या होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वो बेनिफिट जानना चाहता है, मेरे पैसे का 4 साल बाद क्या वैल्यू हुआ, वो बेनिफिट जानना चाहता है। और हमारा सेल्समैन बेनिफिट ना बजा के फीचर बता रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो बाटा शू कंपनी का बंदा है, ये गया, उसने जूते की बात ही नहीं की। देखिए कहां सेल मार खाती है, मैं आपको बताऊं। उसने जूते की बात ही नहीं की कि जूता कैसा है, इससे पैर बचता है, इससे पैर पहनेंगे तो नीचे वो कांटा वाटा आपको नहीं लगेगा। उसने गांव के मुखिया को और गांव के सरपंचों को जूता पहना दिया और कहा 1 सप्ताह आप जूता पहनो और मजे में रहो। और 1 सप्ताह के बाद बेचने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जूता अपने आप बिक गया। क्योंकि एक बार जब आपने पहन के लाभ देख लिया तो बेचना अपने आप हो जाता है। तो सबसे पहले आप जरा देखें कि जो भी प्रोजेक्ट के बारे में आप किसी से चर्चा कर रहे हैं, चर्चा किस प्रकार की कर रहे हैं, आपका सेल्समैन किस प्रकार की चर्चा कर रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एक तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कहा, एक मैंने आपके मन में विजुअलाइजेशन की, एक मैंने तीसरी बात आपसे कही कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चौथी बात मैं मानता हूं कि अगर आपका कोई गोल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
केवल 3% लोगों का लिखित गोल होता है। लिखित गोल क्या है? अगर आप मोबाइल में नोट कर रहे हैं तो हिंदी में, अंग्रेजी में, उसी भाषा में नोट कर लीजिएगा। लिखित गोल का मतलब है मुझे क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है। मुझे याद है हमारा एक मित्र, मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना आप कहेंगे उनकी प्रमोशन हो जाएगी, वो भी बहुत बड़े बिल्डर हैं। एक मित्र जो नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मुझे याद है 2001 में जब मेरे पास वो ट्रेनिंग लेने आए थे, वो एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी डीलर थे। एक शॉप थी ईस्ट दिल्ली में और वहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर थे। तो मैं उसको बोलता था चाय पीते पीते, मैंने कहा यार मैं सपना देख रहा हूँ, तूने देखा हो या ना देखा हो, बट मैं तेरे लिए सपना देख रहा हूँ कि आने वाले 5 से 10 साल में तू नोएडा में एक टॉप क्लास का बिल्डर के रूप में मुझे दिख रहा है। तो मुझसे मजाक मजाक में कहते थे राजेश क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा तू मुझे दिख रहा है क्योंकि तेरी चाल ढाल, बातचीत, लोगों से मिलना, उसमें एक स्टाइल है, उसमें एक अलग टच है। तू एक आम प्रॉपर्टी डीलर की तरह नहीं है। और आज जब जाता हूँ उसके ऑफिस बैठता हूँ तो 10 साल पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो आपके जेब में मित्रों एकदम क्लियर ये होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है, और उसके लिए डेली प्लानिंग मुझे क्या करनी है, मेरी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे जान के जो मैं आपसे बात अभी बोलने वाला हूं। एक सर्वे ये बताता है कि हमारा 80% टाइम मोबाइल के एप्लीकेशन और फेसबुक पर जाता है। हैरान हो जाएंगे, हर 3 मिनट के बाद आपको कोई मैसेज आ जाएगा, टंग, व्हाट्सएप पे कुछ आ जाएगा, टंग। तो आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आपका ध्यान मेरी तरफ है, और हर 11 मिनट के बाद आपका ध्यान टूटता है क्योंकि कोई ना कोई ऐप्स पे मैसेज आ जाएगा। तो पूरे दिन का आंकड़ा ऐसा निकाला गया कि एक बिजनेसमैन सुबह 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक काम करता है, तो 80% एक्टिविटी उसकी उस काम में जाती है जहां से रिजल्ट, थोड़ा जोर से बोलेंगे, 0 है। और 20% में से भी 5% उस काम पे जाते हैं जहां पर कुछ पैसा मिलने वाला है। होना उल्टा चाहिए, होना उल्टा चाहिए। 9 से लेके 5 बजे तक आपका ध्यान केवल उस काम पे हो जहां पर रिजल्ट 100% हो। और आपका रिजल्ट क्या है? 9 से 5 में जितने माल बिकेगा आपको उतना लाभ होने वाला है, जितनी ब्रांडिंग बनेगी उतना लाभ होने वाला है, जितनी क्रेडिबिलिटी बनेगी उतना लाभ होने वाला है। तो कल सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। हो सकता है आपने ऐसा सेमिनार पहले अटेंड ना किया हो, पहले ये काम ना किया हो, लेकिन अब आपके पास चारा नहीं है। चारा मतलब ये कि पूरा वर्ल्ड प्रोफेशनलाइज हो गया है। आपकी एक बेहतरीन वेबसाइट होनी चाहिए, चाहे आपकी शॉप ही क्यों ना हो, लेकिन वेबसाइट बेहतरीन होनी चाहिए। आपका ऑफिस बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, और आपके पास बिल्कुल क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं सुबह 9 से लेके 5 बजे तक, चाहे मैंने 10वीं पास की हो, 12वीं पास की हो, पढ़ाई ना की हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुबह 9 से लेके 5 बजे तक मेरी एकदम क्लियर है कि मैं क्या करने वाला हूँ। हमारे कुछ मित्र जो प्रॉपर्टी डीलिंग के फील्ड में काम करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार मैं देखता रहता हूँ तुम बैठे रहते हो, तो मैं इससे पूछ रहा था कि तू जो बैठा हुआ है सारे दिन, तेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं? तो बोला जितने लोगों को मैंने फ्लैट्स दिलवाए हैं सेल परचेज को मिला के 100 तो होंगे। मैंने कहा इन 100 से कम मिल, इनसे बात कर, मैं गारंटी देता हूं। एक आंकड़ा ये बताता है कि 10 लोगों से आप मिलेंगे तो एक डील पक्की है। मतलब अगर आप कोई हुनर भी ना जानते हो, कोई आप स्किल भी ना जानते हो, केवल 10 लोगों को जाना है और इसके बारे में बताना है, साहब एक प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ है, ये डिटेल है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये प्राइस है। 10 लोगों से अगर आप मिलेंगे तो एक डील पक्की है। आप में से बहुत से लोग, ईश्वर करे आपके पास गाड़ियां होनी चाहिए और भी हो, लेकिन मैंने बस में बहुत ट्रैवल की जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। रोडवेज बस में मैंने बड़ी ट्रैवल की। आप में से कितने लोगों ने रोडवेज बस में ट्रैवल की है? जरा हाथ उठाएं। राइट, अगर आपने रोडवेज बस में ट्रैवल की हो तो बेचने की कला पर मैंने उस पर रिसर्च किया। देखिए कितनी बढ़िया बेचने की कला है रोडवेज बस में। मैं आपको दिखाता हूं और फिर आप बताइएगा आपने देखा है कि नहीं देखा है। वहां रोडवेज बस में एक भिखारी उठता है, उसके हाथ में पर्ची होती है, देखा है, और वो सारे पैसेंजर को पर्ची बांट देगा, और बांटने के बाद सामने खड़ा हो जाएगा और वो सारे पैसेंजर की एक्सप्रेशन देखेगा, किसके चेहरे पर उसकी कहानी सुनकर दुख आ रहा है। मतलब वहां भीख पक्की है, वहां माल बिकेगा, वहां पक्की है, और वो ठीक वहां जाके अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ ऐसे खड़ा हो जाएगा। एक तो कहानी में दुख, एक उसके चेहरे पे दुख, तो 5 रुपया पक्का। अब आप देखिए, अगर 90 सीटर बस है और उसका टारगेट होता है कि 90 सीटर बस है, 20% मेरा कन्वर्जन रेट होना चाहिए, 18 5 90, एक बस से 90 रुपए की कमाई है। 10 बस वो कंप्लीट करके 900 रुपए हो गया। वो हमसे ज्यादा अच्छा सेल्समैन है। मेरी बात अगर पहुंच रही हो तो रिस्पॉन्स कीजिए। वो हमसे ज्यादा अच्छा सेल्समैन है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारा सेल्समैन, उसको गर्मी लगती है 48 डिग्री में। अगर 47 डिग्री में तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो जिंदगी में सेल्समैन नहीं बन सकते, क्योंकि सेल्स का काम है बाहर निकल।
तो आपको 3-4 चीजों पे ध्यान देनी है। एक तो मैं चाहता हूं, मेरी ये तमन्ना है कि रियल एस्टेट का फील्ड और भी ऑर्गेनाइज्ड हो और भी स्ट्रक्चर्ड हो। मतलब मैं कुछ इस तरीके से आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपकी बात करे तो आप ये कहे आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी शॉप के बारे में, चाहे आपकी किसी कोने में छोटी सी दुकान ही क्यों ना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपकी दुकान के बारे में लोग ये बात करें कि भाई अगर प्रॉपर्टी का कोई काम करना है तो आंख मीच के इनके पास चले जाओ। वो चीज अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कल सुबह से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कल सुबह से केवल 9 से 5 के बीच उन्हीं चीजों पर काम करना है जहां से आपको रिजल्ट मिलते हैं। जिन चीजों से रिजल्ट नहीं मिलते वो काम डेलीगेट कर दीजिए, भाई ये काम तू कर, क्योंकि मेरे को 9 से 5 के बीच उसी चीज पे काम करनी है। बिजनेस मतलब हाई सेल, बिजनेस मतलब प्रॉफिट, बिजनेस मतलब गुडविल, बिजनेस मतलब क्रेडिबिलिटी। ये 4 चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे 90% लोग जो रिसेशन चिल्लाएंगे वो आप नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि आप रिसेशन के पहले अपनी तैयारी कर चुके होंगे। और अंतिम 2-3 बात अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा बिजनेस के एंडिंग के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को हर साल नए लेवल पे जाएं, हर साल इसमें कुछ नया इजाफा करें, हर साल नया थोड़ा एक्सटेंशन करें। अगर आप सोचेंगे बस इससे ज्यादा मुझे बिजनेस नहीं करना है तो आप रुक जाएंगे। जब आप किसी कस्टमर से डील करें तो कैसे पता लगे कि कस्टमर खरीदने के मूड में है या नहीं है। और कस्टमर ऐसे सोच रहा है, अपनी यहाँ चिन पे हाथ रख के ऐसे सोच रहा है, इसका मतलब वो गंभीर मुद्रा में है। वहां ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा वरना ना हो सकती है, उसको सोचने दीजिए। थोड़ी देर में वो ठीक आपके पास प्रश्न पूछेगा, नहीं यार कुछ ठीक ठाक जरा रेट लगाओ, मतलब सोच रहा है। ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसका मतलब है कि वो आपसे खरीदने के मूड में आ चुका है। एक तो तरीका ये है पता लगाने का। दूसरा, कस्टमर खरीदने के मूड में कैसे पता लगाएं, वो आपसे अगर बहुत फ्रेंडली हो रहा है, आपके बारे में जानना चाह रहा है, भाई साहब कितने साल से काम करते हो, कौन कौन आपके क्लाइंट है, मतलब वो आपसे फ्रेंडली हो चुका है और वो आपके साथ खरीदेगा जरूर। और तीसरा तरीका ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, और आप देखिए ईश्वर ने चाहा अगर आप इस पे काम करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बड़ा शानदार चलने वाला है। तीसरा तरीका, जितना ज्यादा आप कस्टमर से प्रश्न पूछेंगे उतना वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। जितना ज्यादा उससे आप प्रश्न पूछेंगे, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ये प्रोजेक्ट लेना है तो आप सीधा मत बोलिए अच्छी बात है लेना है, आप उससे पूछिए इसमें क्या लेना चाहते, कौन सा एंगल लेना चाहते, क्या आपकी नीड है। जितना ज्यादा आप प्रश्न पूछेंगे उसको समझ में आएगा ये इंसान मेरे बारे में ज्यादा सोच रहा है, आपकी गुडविल बैठेगी और फिर बेचना तो बड़ा इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है।